नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ बात और करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी देवरिया की, जहां रुद्रपुर पचरड़ी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर डोंबिवली से, जहां इंदिरा चौक पर शिवसेना महिला आघाड़ी ने महिला आरक्षण विधेयक संसद में पारित न होने को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लता पाटिल, कविता गावण, रश्मि गौड़े समेत कई पदाधिकारी शामिल रहीं। वहीं इस दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने विधेयक को पास नहीं होने दिया और महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया, जबकि कुछ पदाधिकारियों ने इसे कांग्रेस की गलत रणनीति बताते हुए कहा कि इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा और शिवसेना हमेशा से महिला आरक्षण के समर्थन में रही है। काँग्रेसची ही रणनीतीच आहे की फेक नरेटिव्ह पसरवायचं। अगोदर बोलले की संविधान खतरे में आहे आणि त्याच्यानंतर त्यांनी तो तसा फेक नरेटिव्ह पसरत राहिले आणि आताही तेच बोलतात की संविधान खतरे में आहे। कुठला संविधान खतरेमध्ये आहे की जेणेकरून आमचं 33% आरक्षण, महिला आरक्षण आहे, त्यांनी रद्द करायचं काम जे घाणेरडं कृत्य आहे त्यांनी केलेलं आहे। आणि जर हे बिल पास नाही झालं तर येत्या इलेक्शन मध्ये 100% ज्या महिला आहेत मैदानात उतरून त्यांना हद्दपार कसं करू ना हे आम्ही त्यांना दाखवून देणार आहोत। हे बिल केंद्र शासनाने पास करण्यासाठी अथांग मेहनत अशी घेतली आणि ते काल पासही होणार होतं, परंतु म्हणतात ना उपड्या घड्यावर पाणी, अशी ही काँग्रेस पार्टी आणि अशी ती सोनिया गांधी आणि तिचा तो राहुल गांधी यांनी नेहमीप्रमाणे महिलांच्या विरोधात जाऊन महिलांचं कसं खच्चीकरण करता येईल याच्यासाठी कायमच पाय पुढे घेतलेले आहेत आणि ह्या विधायकाला त्यांनी तीव्र असा निषेध केलेला आहे। या बिलच्या अंतर्गत आपल्यासारख्या सगळ्या राजकीय पक्षात काम करणाऱ्या महिलांसाठी 33% आरक्षण मिळणार होतं। त्यामध्ये अनुसूचित जमाती, इतर घटक सुद्धा सगळे होते। ह्यानीच खरं होणार होतं ते महिलांचं सक्षमीकरण। केंद्रामध्ये आज आमचे खासदार साहेब डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हे कायम एकनाथजी शिंदे साहेबांना प्रेरित होऊन महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी अनेक उपाययोजना करत असतात। सगळ्यात मोठा पाठबळ आमच्या श्रीकांत शिंदे साहेबांनी केंद्रामध्ये आवाज उठवलेला आहे आणि आज जे काही काँग्रेस पार्टी करत आहे याचा संपूर्ण शिवसेना, संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवसेना महिला आघाडी आणि खास करून आज डोंबिवली महिला शिवसेना आघाडी तीव्रतेने या काँग्रेस पार्टीचा निषेध करत आहे आणि आम्ही कधीच त्यांची ही इच्छा पूर्ण व्हायला देणार नाही आणि हे विधेयक लवकरात लवकर कसं पास होईल यासाठी संपूर्ण शिवसेना महिला आघाडी सतत कार्यरत राहील आणि असे अनेक आंदोलन करत राहील। आम्ही आंदोलन करतो बोलत आहे। काँग्रेस पार्टी जी आहे ती आतापर्यंत देशाचं म्हणजे कधीच त्यांनी चांगलं बघितलेलं नाही आहे। त्यांनी कधी पण आपल्याला विरोधच केलेला आहे आणि आज काल आपलं संसदमध्ये जे बिल पारित झालं आणि त्याच्यावर मतदान झालं तर आपल्या विरोधात त्यांनी मतदान केलं आणि जे आपलं बिल महिलांसाठी आरक्षणासाठी जे पास होणार होतं ते होऊ शकलं नाही। तर ह्या काँग्रेस सरकारला काय सांगायचं की म्हणजे त्यांची लायकीच नाहीये त्या संसदमध्ये बसण्याची। त्यांनी खरंच म्हणजे मी तर म्हणते की महाराष्ट्राची, देशाची जी महिला रणरागिणी आहे ना ही त्यांना कधीच सोडणार नाही। त्यांना येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये हा धडा शिकवल्याशिवाय महिला अजिबात थांबणार नाहीत, कारण महिलांवर हा गदा आणलेला आहे, महिलांचा मान सन्मानाचा अपमान केलेला आहे। ही भारत देशातली, महाराष्ट्रातील महिला कधीच सहन करणार नाही। आम्ही कितीही आम्हाला आंदोलनं करायची झाली तरी आम्ही करू आणि हा सन्मान जो आम्हाला महिलांचा बिल पास आहे झालंच पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही सर्व आमच्या खासदार साहेबांच्या पाठीशी असणार आणि नेहमी आवाज उठवत राहणार। बघा, महिला विकास आघाडी जी म्हणता ना तुम्ही, त्याची पिछाडी ही देशातल्या संपूर्ण मतदारांनी दाखवलेली आहे आणि ह्याचं मुख्य कारण आहे की ते आता पिछाडीवर गेलेले आहेत आणि काय करून आघाडीवर येता येईल याच्यासाठी त्यांचा आटोकाट रडीचा डाव चाललेला आहे। दुसरी गोष्ट ही शोकांतिका आहे, जर या महाराष्ट्रामध्ये, या शाहू फुलेंच्या महाराष्ट्रामध्ये आणि या देशामध्ये जर महिलांचं आरक्षण हे लोकसभेमध्ये आणि विधानसभेमध्ये जर रद्द करण्याचं काम जर हे करत असतील तर यांच्यासारखे म्हणतात ना आपण विध्वंसक नाहीत, हे विचारांनी विध्वंसक असलेली ही माणसं आहेत आणि ही माणसं जर परत परत लोकांसमोर येणार असतील तर या माणसांना कायमचं घरी बसवण्याचं काम
हे महिलाच संपूर्ण करणार आहे. देशातल्या महिलाच महिलाच करणार करणार आहे. आणि हे महिलांनी आता या महाराष्ट्रामध्ये करून दाखवलेलं आहे. देशामध्ये सुद्धा या महाविकास आघाडीला पिछाडी करून यांना घरी बसवण्याचं काम महिला आघाडी करणार. अरे कांग्रेस पार्टी. डोंबिवली से सीनियर संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष जमील आजमी ने सरकार पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यदि इसी तरह दखल अंदाजी जारी रही तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि न्यायपालिका का काम संविधान की रक्षा करना है और आज न्यायाधीश दबाव में है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का डर दिखाकर माहौल प्रभावित कर रही है। साथ ही महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये विधेयक पहले ही 2023 में पारित हो चुका था और फिर इसे लाने की जरूरत नहीं थी और इसके इस बार पास न होने पाने की उन्होंने सरकार की विफलता बताया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव लीगल सेल के हमारे समक्ष मौजूद है। सर, ये बताइए, महिला विधेयक लोकसभा में सरकार द्वारा जो है पेश किया गया था, जो गिर गया, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम बताएं आपको कि महिला विधेयक नाम था। असल में ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी सरकार कायम करना चाहते हैं जो कभी भी ये सत्ता से न हट पाए। ये महिला विधेयक तो 2023 में पास हो गया था और उसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा समर्थन दिया था इस बिल को पास कराने के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे बिल को, जो महिला बिल के नाम पर मोदी सरकार लेके आई थी, वह बिल गिर गई और इसमें हम लोग सब लोग बहुत, पूरा विपक्ष इसमें बहुत प्रसन्न है, खुश है और एक बड़ी हार के रूप में हम लोग देख रहे हैं मोदी सरकार। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, न्यायपालिका पे आरोप लग रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो है कहा जा रहा है कि मतलब फैसला जो हो रहा है वो सरकार वहाँ से ले रही है और न्यायपालिका कर रही है। जो है सरकार के कार्यक्रमों में जब लोग जा रहे हैं, जो है ये जो आरोप लग रहा है, क्या न्यायपालिका स्वतंत्र है? देखिए, ये बात जो आप ये पूछ रहे हैं, ये निश्चित रूप से जब भारत का संविधान बना तो उसमें एक परिकल्पना ये थी हमारे संविधान बनाने वालों की, वो ये सोच रहे थे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का अलग स्वतंत्र स्वरूप रहेगा और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करेगी। जब स्वतंत्र रूप से काम करेगी, और एक बड़ी जिम्मेदारी न्यायपालिका के ऊपर है कि जब मुल्क भीड़ तंत्र में। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बदायूं के बिसौली नगर में फाइनेंस अधिकारी बनकर बाइक छीनने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार वह बाइक फाइनेंस पर किस्तों में खरीद कर चला रहा था और 24 में से अधिकांश किस्तें जमा भी कर चुका था, लेकिन कुछ किस्तें बाकी थी। आरोप है कि 23 फरवरी 2026 को 3 लोगों ने खुद को फाइनेंस अधिकारी बताकर उसे रोका और किस्तें पूरी न होने का हवाला देते हुए बाइक एजेंसी में जमा कराने या 6,000 रुपए देने की मांग की और इनकार करने पर उसकी मोटरसाइकिल जबरन छीन ली। पीड़ित ने बताया कि इस संबंध में पहले थाने में भी शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसका ये भी आरोप है कि आरोपी स्थानीय निवासी है और उनका किसी भी एजेंसी से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित ने अब प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर अपनी बाइक वापस दिलाने की मांग की है। मैं ग्राम व्यापुरा का रहने वाला हूँ। मैं बिसौली रेगुलर आता हूँ। मैं अपनी बैग लेकर बिसौली आया था किसी काम से, तो अंदर गली में मुझे इस्लाम अड्डे पर 3 लोग मुझे मिले थे। वो मुझे अंदर ले गए गली में बुला के आने रोड पे, बोले कि आपकी किस्त डू है और आप किस्त जमा करें, ठीक है। तो उन्होंने मेरी बाइक रोक कर चाबी निकाल ली। उसके बाद मुझसे बोले आप 6,000 रुपये दीजिए तब आपकी गाड़ी मिलेगी। इतने मैंने 6,000 रुपये की व्यवस्था करी, इतने में वो गाड़ी लेकर मेरी फरार हो गई थी। कब की बात है? कब लेके गए? ये सर 2 महीने पहले की बात है, और 22 तारीख की। 22 मार्च या फरवरी? फरवरी। तो इससे पहले आपने प्रार्थना पत्र कहीं मैंने प्रार्थना पत्र कोतवाली दे चुका हूँ बिसौली कोतवाली में, अब तक मेरी कुछ समय नहीं हुई है। अच्छा, उसके बाद 2 बार मैं कोतवाली आया भी था, तो अब मेरी कुछ समय नहीं हो पाई कोतवाली में। एजेंसी वगैरह पे कहीं संपर्क? एजेंसी पे हमने वो जानकारी ली थी, तो उन्होंने कहा आपकी गाड़ी यहाँ नहीं आई है, हम लोग पकड़ के लाएंगे गाड़ी आपकी। अच्छा, फाइनेंस कहाँ से था और कितने रुपए का था? फाइनेंस हीरो एजेंसी कराया था हमने,
फाइनेंस कंपनी वालों से पूछा था आपने? उन्होंने उनसे पूछा था तो वो मना कर रहे थे हम आपकी गाड़ी नहीं लेकर आए हैं। अच्छा, पहचानते हो आप उन्हें? हाँ, जिन्होंने गाड़ी हमारी छीनी हम अच्छी तरह पहचानते हैं। क्या नाम है उनका? दो का नाम तो हम जानते नहीं है, एक का नाम जानते हैं सर, अभी बता देंगे आपको टाइम। अच्छा अच्छा। हाँ। अरे यहाँ पर आज आपने प्रार्थना पत्र किसको दिया है? बदायूं से सी न्यूज संवाददाता प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर बलौदा बाजार से, जहां आगामी 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर शिविर की योजना बनाई, जिसमें ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। प्रत्येक विकासखंड में 5 से 6 चिन्हित ग्राम पंचायतों में शिविर होंगे, जिनमें विभागीय स्टॉल, मेडिकल कैंप और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। वहीं कलेक्टर ने अधिकारियों को शिविर की तैयारी और 30 अप्रैल तक लंबित आवेदनों के निस्तारण के निर्देश दिए। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाव सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। खबर देवरिया से, जहां जनपद के रुद्रपुर पचलड़ी मार्ग पर काशीपुर गांव के पास पराली जलने से फैले घने धुएं के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं तेज रफ्तार बाइक के सामने चल रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई और बाइक उछलकर खेत में जा गिरी, जहां आग लगी हुई थी, जिससे बाइक में भी आग लग गई और गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बिरवा निवासी मुसाफिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक सड़क किनारे गिरने से हल्की चोटों के साथ बच गया। वहीं एक अन्य बाइक भी हादसे की चपेट में आकर खेत में जा गिरी और उसमें भी आग लग गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों जली हुई बाइकों को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल भिजवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद इलाके में मातम छा गया और स्थानीय लोगों ने पराली जलाने पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देवरिया से सीनो संवाददाता रवि प्रकाश बादल की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां टाइगर रिजर्व के बारिसांड रेंज अंतर्गत दुर्वार सेनी घाटी, बाबनी पहाड़ समेत कई वन क्षेत्रों में पिछले एक हफ्ता से भीषण आग धधक रही है, जिससे पूरा इलाका धुएं से भर गया है और आसपास के गांवों तक इसका असर पहुंच रहा है। वहीं भीषण गर्मी, सूखे पत्तों और तेज हवा के कारण आग तेजी से फैल रही है, जबकि वन विभाग के प्रयासों के बावजूद अब तक इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। आग से दुर्लभ वनस्पति, पेड़ पौधे और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, जिससे जानवर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं और छोटे जीव जंतु व पक्षियों पर भी गंभीर असर पड़ रहा है। वहीं घने धुएं से ग्रामीणों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ गई हैं, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन से तत्काल प्रभावी कदम उठाकर अतिरिक्त संसाधनों और टीमों के साथ आग पर नियंत्रण की मांग की है। पलामू से सीनियर संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। खबर लातेहार से, जहां महुआ डांड के ग्राम सेमर बुढ़नी में प्रस्तावित नए अस्पताल निर्माण को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली, जहां भूमि सीमांकन के लिए पहुंचे विभागीय जेई को विरोध के कारण वापस लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से बना आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उप स्वास्थ्य केंद्र आज तक चालू नहीं हो सका है। ऐसे में नए अस्पताल का कोई औचित्य नहीं है और ये सरकारी धन के दुरुपयोग जैसा है। ग्राम प्रधान विजय सलको सहित ग्रामीणों ने मांग की है कि पहले से बने स्वास्थ्य केंद्र को डॉक्टर, दवाइयों और सुविधाओं के साथ शुरू किया जाए, तभी नए निर्माण पर विचार हो, अन्यथा विरोध जारी रहेगा। क्या नाम है आपका? विजय खलको। अच्छा, कौन सा गांव से? सेम्बर बुढ़नी। यहाँ से आप क्या है? ग्राम प्रधान है। अच्छा, ये इतने लोग जमा हुए थे यहाँ पे, किस कारण से जमा हुए थे? जो कि नया हॉस्पिटल के टेंडर के लिए आए थे, उनको हम लोग मना के लिए करने के लिए जमा हुए थे। मतलब कौन लोग आए हुए थे? प्रखंड से मैंने, जिला से मैंने, स्वास्थ्य विभाग से तो व्यक्ति को भेजा गया था। संवेदक थे, इंजीनियर थे? इंजीनियर थे। अच्छा, और क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पर क्या बनाना चाह रहे थे? यहाँ बनाने का मैं है कि मैंने हॉस्पिटल बनेगा। तो आप लोग हॉस्पिटल तो अच्छा चीज़ है, इसका विरोध काहे कर रहे हैं? जबकि हमारे पास ऑलरेडी हॉस्पिटल है, ये है तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, तो फिर बनाने से क्या फायदा है? अच्छा, ये जो पीछे आपका आरोग्य मंदिर है, तो ये खुलता ना है, यहाँ पर डॉक्टर बैठते होंगे? कहाँ से डॉक्टर हैं? डॉक्टर नहीं है, नर्स का तो कमी है, तो क्या डॉक्टर कहाँ से आएगा? हाँ, तो ये तो अभी भी बंद नजर आ रहा है, तो अभी ये भी खुलता बंद कब है? है? नहीं, अभी भी बंद है। जब यहाँ पर अधिकारी नहीं आते हैं, तो वहाँ बनने के बाद कोई अधिकारी आएंगे? मतलब नया बिल्डिंग बनेगा वो भी बर्बादी जाएगा? बर्बादी जाएगा सर। जब छोटा बिल्डिंग बना, उसमें कोई अधिकारी नहीं है, तो नया बिल्डिंग बनने से क्या फायदा इसमें है? आप लोग सब ग्रामीण का क्या मांग है? यहाँ पे क्या चीज़ होना चाहिए? हॉस्पिटल बनना चाहिए या क्या करना? पहले आप इसमें डॉक्टर हमको दीजिए,
सही तरीका से डॉक्टर, अच्छी डॉक्टर दीजिए ताकि हम लोग उसका उसके यूज बाद करें। हाँ, बाद में वो हम लोग सोचेंगे उसके लिए बनेगा या नहीं बनेगा। इसके लिए पहले यहाँ जो बना है उसके लिए तो आपने प्राथमिकता दीजिए डॉक्टर की, उसका सदुपयोग करिए। तो ये कब कब खुलता है? कहाँ कभी खुलता है, कभी खुलबो नहीं करता है। लातेहार से सीनू संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। अरे यार, खबर मैनपुरी से, जहां गौ सेवा आयोग के सदस्यों श्याम बिहारी गुप्ता और रमाकांत उपाध्याय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि गौशालाओं का संचालन केवल औपचारिक न होकर जिम्मेदारीपूर्ण और परिणामोन्मुख हो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए दी जा रही धनराशि का उपयोग पारदर्शिता और प्रभावशीलता के साथ सीधे गौवंश के हित में सुनिश्चित किया जाएगा। गौशालाओं में आपने निरीक्षण किया, क्या पाया? देखिए, सुबह से हम अभी आज मेरा 3 गौशालाओं पे जाने का है। एक सरकारी गौशाला पे गए थे, एक हम लोग गौ सेवा आयोग द्वारा रजिस्टर्ड गौशाला पे गए। 2 गौशालाओं पर अभी हमारा इस बैठक के बाद जाने का कार्यक्रम है। हम लोगों का मिशन है कि जो 1500 रुपये एक गाय पर भोजन के लिए जो शासन के द्वारा दिया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसका बेहतर से बेहतर सदुपयोग हो और समाज को भी जोड़िए। तो 50 रुपये तो वो उसका पूरा उपयोग हो, समाज के लोगों को भी जोड़ते हुए समाज के लोग भी अपनी शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन पर गौशाला जाएँ, हरा चारा लेके जाएँ, गुड़ लेके जाएँ। एक रोटी गाय को देने का हमारी एक परंपरागत एक व्यवस्था चली आ रही। दादा दादी ने हम लोगों को सिखाया कि जाओ बेटे अपने गाय को रोटी खिला के आओ। यदि 5 रुपये की लगभग एक रोटी होती है, एक महीने में 150 रुपये होता है, साल में 1800 रुपये होता है। हर परिवार कम से कम 1800 रुपये का फली फूली चोकर भूसा हरा चारा गौशाला को लेकर जाए तो और उनको गाय के साथ में समय बिताए थोड़ा सा। इसी उद्देश्य से हमारे गौ सेवा आयोग के सदस्य माननीय रमाकांत उपाध्याय जी और मैं आया हूँ कि अभी जिस गौशाला पर गए थे उस पर हरा चारा भी लगा है, अभी लगाया गया है वहाँ पर, नेपियर भी लगा है और जई भी लगने लगी है वहाँ पर। वर्षा का जो है वो गर्मी की ज्वार भी लगी हुई है, तो व्यवस्था है। लेकिन अभी सभी गौशालाओं पे अभी हमारी व्यवस्था नहीं है। आज जो बैठक रखी गई है इसका यही उद्देश्य है कि हम लोग जो है ग्रीन फॉर्डर पॉलिसी 2024 उत्तर प्रदेश सरकार ने जो चालू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को चयन किया जा रहा है, जिनके पास पानी की व्यवस्था है और सुरक्षा की व्यवस्था है, उनको हम लोग नेपियर मुरंगा लगवाने वाले हैं। उसी संबंध को लेकर आज बैठक। सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं गाय को लेकर के? और आप बता रहे थे गौमूत्र और गौ गोबर को सरकार की ओर से अभी तक के 1947 के बाद से इतिहास में पहली बार योगी सरकार जो काम कर रही है। आज प्रदेश में 7,716 स्थान पर गौ आश्रय स्थलों का संचालन हो रहा है, जिसमें 12,58,000 गौवंश है, जिसमें 1,78,000 गौवंश मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को गाय दी गई है, जिनके खाता में 1500 रुपये महीना जा रहा है और अभी तक मार्च तक का पूरा पैसा सभी किसानों के खातों में जा चुका है। अब हम लोगों का टारगेट है कि जो हमारी गौशाला है, जैसे इस जनपद में लगभग 50 गौशाला हैं, 50 गौशालाओं को हम चारे के मैनपुरी से सीनियर संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए शादी समारोह में जाते समय ऑटो में छूटे करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग कुछ ही घंटों में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रेस कर सुरक्षित बरामद कर लिया और परिवार को वापस सौंप दिया है। परिवार ऑटो से उतरने के बाद बैग छूटने पर घबरा गया था, जिसके बाद उन्होंने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह और सीएसपी ऋतु उपाध्याय के निर्देशन में की गई इस त्वरित कार्रवाई की परिवार ने सराहना करते हुए पुलिस का आभार जताया। एक ऑटो में 15 लाख के लगभग जेवर गायब हुए थे, कैसे बरामद हुए, कौन महिला? मामला ये था कि कल अजगराहा से एक महिला जो है अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ी थी और सिरमौर चौराहे पे वो उतरी थी। उस दौरान बच्चे को जो है गोदी में लेने के दौरान ऑटो वाले ने बिना बैग उतारे और वहां से चला गया था। तफ्तीश शुरू की कि ये एक्सीडेंटल है या फिर किसी आशय से किया गया है। शहर के अधिकांश कैमरों को रात को ही खंगाल के उसका सीसीटीवी फुटेज से नंबर निकाल के ऑटो वाले के एड्रेस पर पहुंचकर वो बैग हमने अपने कब्जे में लिया था और ऑटो वाले को भी हमने जो है पूछताछ के लिए लाया है। अब इस बात की तस्दीक हम कर रहे हैं कि किस बात का क्या आशय था और ऑटो वाले की क्या मंशा थी। बहरहाल इस दौरान हमने जो है लगभग 15 लाख कीमती सोने और चांदी के जेवरात और कुछ कैश बरामद कर लिया है और फरियादियों को सूचित कर दिया। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।